नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हैं लेखराज आरके शोक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स के बारे में और जिस इतिहास के जिस पृष्ठभूमि के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उसको जानकर आपको हिंदुस्तानी भारतीय होने में गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसे राजपूत वीर योद्धा के बारे में बताने वाला हूं, जिसके समाधि पर मुस्लिम हो या हिंदू सभी चादर चढ़ाते हैं, सभी उनका सम्मान कर उनकी वीरता की गाथा को अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और लोग उसके लोकगीत भी गाते हैं। एक ऐसे ही महान शख्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। डूमर सिंह भट्टी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। जिनकी समाधि पर मुसलमान भी चढ़ाते हैं और आज भी इनकी वीरता के किस्से के लिए हिंदू हो या मुसलमान सभी नतमस्तक होते हैं। वीर योद्धा डूंगर सिंह भट्टी राजपूताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून का बहाव न हो, जहाँ कोई योद्धा न हो। भारत में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए लाखों वीर योद्धाओं ने अपना खून का बहाव बहुत ही वीरता के साथ किया। उससे वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गईं। इसी संदर्भ में एक सच्ची घटना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिर कटे धर लड़े रखा राजपूती शान, दो मेला नित भरे पूजे दो थोर, सर कटिया जिड़ थोर पर दंड जुड़े जोर। मतलब राजपूत की समाधि पे दो जगह मेले लगते हैं। पहला जहां उनका सर कटा था और दूसरा जहां उनका धड़ गिरा था। ये महावीर थे डूमर सिंह भट्टी के बारे में हम जान लेते हैं। बात उस वक्त की है जब जैसलमेर और बहावलपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के समीपवर्ती क्षेत्रों में डकैती लूटपाट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भट्टी वंश के शासकों से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की थी। एक जेठ की दोपहरी में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह उर्फ पन्ना राज जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चहाड़ सिंह, जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी। दोनों वीर जैसलमेर और बहावलपुर की सीमा से कुछ ही दूर पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई हुआ और कन्याओं की चीखने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि कुछ बहावलपुर के नवाब के सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर के रियासत के ही गांव में जाकर लूटपाट कर रही है और गायों और ब्राह्मणों और औरतों को अपहरण और जबरदस्ती ले जा रही है। तभी डूंगर सिंह ने भतीजे चढ़ा सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहाँ महारावल से सेना लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ इनको रोकता हूँ। लेकिन चहाड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण मुझे भेज रहे हैं। काफी समझाने पर भी चहाड़ नहीं माने और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने के लिए, उन मासूमों को बचाने के लिए मुस्लिम सेना से अपने लड़ने के लिए दोनों घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर दौड़ पड़े। डूमर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छा सत्कार के बदले में एक चमत्कारी हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहने रहते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े। देखते ही देखते बहावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर लग गए। कुछ समय बाद वीर चहाड़ वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देखकर डूमर सिंह अत्यंत क्रोधित हो गए और लड़ाई को और ज्यादा विकराल बना दिया। तभी अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और इसी वार के साथ उनका सिर उनके धड़ से अलग हो गया। एक गाथा के अनुसार शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से बोला, बाजू मेरा और आंखें तेरी। डूंगर सिंह भट्टी युद्ध में घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, वह धड़
सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिसे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर सिंह का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास पहुंच गया। जब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना मुंड आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को खत्म कर गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह को बुहार दिया था। वह समझ गए थे कि वह कोई नहीं डूमर सिंह है। उन्होंने 7 कन्या नील लेकर पर खड़े कर दी और जैसे डूमर सिंह नीचे से निकले, उन कन्याओं के नील डालते ही धड़ शांत हो गया। बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ आज भी डूमर भट्टी का एक धड़ गिरा। वहाँ इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है और इस राजपूत की समाधि है। मजार पर आज भी मुसलमान चादर चढ़ाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मुकाला गांव है, जहां उनका सिर कटा गिरा। वहां पे डूंगर पीर कहा जाता है और वहां पर एक मंदिर बना है और हर रोज पूजा अर्चना होती है। सत सत नमन ऐसे महान रक्षक को। दोस्तों, अगर इनकी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।